है दोस्तों, आज यानी कि 10 जनवरी के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग 10 जनवरी के जितने भी करंट अफेयर्स है उसको देखेंगे। और दोस्तों, ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसका लिंक, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देंगे। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों लोग को भी शेयर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, वनडे विश्व कप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद इस वर्ष के अर्जुन पुरस्कार के लिए किसे अनुशंसित किया गया है? हु हैज बीन रिकमेंडेड फॉर द अर्जुना अवार्ड दिस ईयर आफ्टर एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप? अभी जो 2023 में वर्ल्ड कप हुआ है जिसमें कि इंडिया फाइनल में हार चुका है, तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किसे अर्जुना अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी मोहम्मद शमी या फिर ऑप्शन डी जसप्रीत बुमराह। तो देखिए, जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहम्मद शमी को अर्जुना अवार्ड दिया गया है। प्रश्न 2, हाल ही में रेलवे बोर्ड के सदस्य संचालन एवं व्यवसाय विकास की भूमिका किसने संभाली है? हु हैज रिसेंटली टेकन ऑन द रोल ऑफ मेंबर ट्रैफिक एंड बिजनेस डेवलपमेंट इन द रेलवे बोर्ड? ऑप्शन ए सीमा कुमार, ऑप्शन बी मोहम्मद शमी, ऑप्शन सी उत्तम सिंह या फिर ऑप्शन डी सीमा सी। तो देखिए, सीमा कुमारी जो आपका ऑप्शन है ए सही हो जाएगा। सीमा कुमारी ने हाल ही में रेलवे बोर्ड के सदस्य के संचालन एवं व्यवसाय विकास की भूमिका संभाली है। प्रश्न 3, हाल ही में रेलवे बोर्ड के सचिव का पद किसने संभाला है? हु हैज एज्यूम्ड द पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी इन द रेलवे बोर्ड? बताइए। ऑप्शन ए अरुणा नायर, ऑप्शन बी सीमा कुमार, ऑप्शन सी अरुणा कुमार आईआरपीएस या फिर ऑप्शन डी उत्तम सिंह। तो देखिए, तो इसका आपका जो आपका ऑप्शन ए सही सही ऑप्शन हो हो जाएगा। जाएगा ऑप्शन अरुणा सी हो नायर ने जाएगा। हाल ही अरुणा में कुमार रेलवे आईपीएस बोर्ड ने की सचिव की पद रेलवे बोर्ड संभाला के है। सचिव को। प्रश्न 4, तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनिशिएटेड विच प्रोग्राम टू प्रमोट क्लीनलीनेस एट पिलग्राम साइट्स? ऑप्शन ए स्वच्छ भारत अभियान, ऑप्शन बी स्वच्छ मंदिर अभियान या फिर ऑप्शन सी स्वच्छ तीर्थ अभियान या फिर ऑप्शन डी स्वच्छ मंदिर मिशन। तो बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो उस कार्यक्रम का नाम बताइए कौन सा होगा? स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ मंदिर अभियान, क्लीन पिलग्राम इनिशिएटिव या फिर स्वच्छ टेम्पल कैंपेन? तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वच्छ मंदिर अभियान। प्रश्न 5, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो 2024 में पंचायती राज मंत्रालय के स्टॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टॉल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एट द वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो 2024? ऑप्शन ए ग्रामीण विकास योजना का प्रदर्शन, ऑप्शन बी पारंपरिक कलाओं का प्रचार, ऑप्शन सी स्मार्ट पंचायत के घटकों का प्रदर्शित करना, ऑप्शन डी कृषि नवाचारों को हाईलाइट करना। शोकाजिंग रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स, ऑप्शन बी प्रमोटिंग ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स, ऑप्शन सी डिस्प्लेइंग कंपोनेंट्स ऑफ स्मार्ट पंचायत या फिर ऑप्शन डी हाईलाइटिंग एग्रीकल्चरल इनोवेशंस। तो दोस्तों देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, स्मार्ट पंचायत के घटकों को प्रदर्शित करना, डिस्प्लेइंग कंपोनेंट्स ऑफ स्मार्ट पंचायत। प्रश्न 6 देखिए, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो 2024 का आयोजन ब्यूरो कौन है? जो आपका गुजरात में ग्लोबल ट्रेड शो 2024 हुआ है उसका आयोजन ब्यूरो कौन है, आपको बताना है। हु इज द ऑर्गेनाइजिंग ब्यूरो फॉर द वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो 2024? ये क्वेश्चन आपका ट्रेड शो से 2 बार आ गया, ठीक है। ऑप्शन ए औद्योगिक विकास ब्यूरो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ब्यूरो आईडीबी, ऑप्शन बी औद्योगिक संवर्धन ब्यूरो, इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ब्यूरो इंडेक्स ईएक्सबी, ऑप्शन सी व्यापारिक विकास परिषद बिजनेस डेवलपमेंट काउंसिल बीडीसी या फिर ऑप्शन डी औद्योगिक प्रोत्साहन समिति इंडस्ट्रियल प्रमोशन कमेटी आईपीसी। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन बी औद्योगिक संवर्धन ब्यूरो इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ब्यूरो, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 7 देखिए, हज 2024 के लिए द्विपक्षीय हज समझौते के दौरान
केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कहाँ का दौरा किया है? ड्यूरिंग द ऑनगोइंग जर्नी फॉर द बाइलेटरल हज एग्रीमेंट 2024, वेयर डिड द इंडियन डेलीगेशन लेड बाय यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी विजिट? देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि हज समझौते के दौरान भारतीय का एक डेलीगेशन सऊदी अरेबिया गया है, तो आपको बताना है कौन से शहर में गया है। ऑप्शन ए मक्का शहर, ऑप्शन बी रियाद शहर, ऑप्शन सी मदीना शहर या फिर ऑप्शन डी जिद्दाह सिटी। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा मदीना शहर में। जो भारत का डेलीगेशन गया है जिसको लीड कर रही हैं यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी, वो लोग सऊदी अरेबिया के मदीना शहर में गए हैं। प्रश्न 8, पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला मुख्य रूप से किस प्रमुख मुद्दे को संबोधित करने के लिए आयोजित की जा रही है? अ वन डे नेशनल वर्कशॉप फॉर द रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन प्राइमरीली एड्रेस विच मेजर इशू? ऑप्शन ए ग्रामीण विकास योजना रूरल डेवलपमेंट स्कीम, ऑप्शन बी महिला सशक्तिकरण वोमेन एम्पावरमेंट, ऑप्शन सी जातिवाद का मुद्दा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या फिर ऑप्शन डी लिंग आधारित हिंसा एड्रेसिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा लिंग आधारित हिंसा। प्रश्न 9, कौन से मंत्रालय और संगठन कला उत्सव 2024 का आयोजन कर रहा है? विच मिनिस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग द आर्ट फेस्टिवल 2024? तो आपको बताना है कि आर्ट फेस्टिवल 2024 का कौन सा आपका मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज कर रहा है। ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वर्ग आधुनिक कला मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल एंड नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट एनजीएमए, या फिर ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी, या फिर ऑप्शन सी विदेश मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस आईसीसीआर, या फिर ऑप्शन डी पर्यटन मंत्रालय और पुरातत्व सर्वेक्षण भारत मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड एनसीईआरटी ने मिल करके जो आपका आर्ट फेस्टिवल 2024 है उसका आयोजन कर रहा है। प्रश्न 10, मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर पुस्तक का प्रकाशक कौन है? हु इज द पब्लिशर ऑफ द बुक मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर? ऑप्शन ए पेंगुइन इंडिया, ऑप्शन बी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑप्शन सी हार्पर कोलिंस इंडिया या फिर ऑप्शन डी पेंटागन प्रेस। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन डी पेंटागन प्रेस ने ये जो आपका मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर पुस्तक है इसका प्रकाशन किया है। ये पेंटागन प्रेस आपका अमेरिका का है। प्रश्न 11, अवार्ड ऑफ ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किसे किया जाएगा? हु विल बी हॉनर्ड विथ अवार्ड ऑफ ग्लोबल लीडरशिप? ऑप्शन ए एलन मस्क, ऑप्शन बी डी वाई चंद्रचूड़, ऑप्शन सी बिल गेट्स या फिर ऑप्शन डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो देखिए यहाँ पर जो अवार्ड ऑफ ग्लोबल लीडरशिप है वो आपको ऑप्शन बी डी वाई चंद्रचूड़ को दिया जाएगा या फिर दे दिया गया है। प्रश्न 12, उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है? इन विच स्टेट हैज द उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिकम द फर्स्ट ई कोर्ट? आपको बताना है कि भारत का पहला ई कोर्ट उस्मानाबाद शहर में स्थापित हुआ है, तो ये जो शहर है ये किस राज्य में है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी गुजरात। तो देखिए जो आपका उस्मानाबाद है जहाँ पर कि ई कोर्ट शुरू हुआ है ये आपके महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता है। प्रश्न 13, बीसीसीआई की चयन समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी? देखिए आपका जो इंडियन क्रिकेट टीम है ठीक है उसमें कौन लोग मैच खेलने जाएंगे किसी देश में या फिर भारत में ही, उनका जो सिलेक्शन होता है टीम का सिलेक्शन वो यहाँ पर उसका जो प्रेसिडेंट है चुना गया है। तो किसे चुना गया है आप बताइए। ऑप्शन ए सौरभ गांगुली, ऑप्शन बी अनुराग ठाकुर, ऑप्शन सी राहुल द्रविड़ या फिर ऑप्शन डी चेतन शर्मा। देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन डी चेतन शर्मा। ये फिर से चुने जा चुके हैं, पिछले बार भी यही थे। प्रश्न 14,
मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली हैं? इन विच कंट्री डिड द मनप्रीत मोनिका सिंह टेक ओथ एज द फर्स्ट फीमेल सिख जज? बताइए। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी कनाडा या फिर ऑप्शन डी अमेरिका। तो देखिए, जो आपकी मनप्रीत मोनिका सिंह जी हैं, ये अमेरिका देश की हैं और वहाँ पर उन्होंने पहली महिला सिख न्यायाधीश बन गई हैं। प्रश्न 15, आखिरी प्रश्न। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए किसे पंगल रविंद्र कदम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? Who has been awarded the Pangal Ravindra Kadam Award for contribution in the fight against COVID-19? ऑप्शन ए आधार पूनावाला, ऑप्शन बी किरण मजूमदार शाह या फिर ऑप्शन सी डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी या फिर ऑप्शन डी सोनू सूद। तो देखिए, ये जो अवार्ड मिला है पंगल रविंद्र कदम पुरस्कार, ये आपको मिला है आधार पूनावाला को। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, आधार पूनावाला जो है, ये आपके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। इन्हीं के ये कंपनी है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये कंपनी है, ये वैक्सीन बनाती है। आपने कोविशील्ड का नाम सुना होगा, तो कोविशील्ड इसी कंपनी ने बनाया था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसके कि आधार पूनावाला सीईओ हैं। और दोस्तों, ये डॉक्टर पतंग राव कदम मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति हैं। तो दोस्तों, ये रहा आज का आपका 10 जनवरी का 15 इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स प्रश्न। अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करें। अगर कुछ भी आप चाहते हैं कि इसमें सुधार किया जाए तो आप लोग कमेंट करके हमें बताएं, ठीक है। और अगर आपको जानकारी अच्छा लगा होगा या वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।